हेलो फादर। बहुत अच्छा। ले ना थोड़ा एक पैक लो। है बॉटल है ना, थोड़ा एक मारो ना। हेलो फादर। ले फादर बोले माय सन। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे। काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। नमस्कार। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम बेहद ही दुखद खबर को लेकर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जो दुनिया को हंसाने के लिए जाने जाते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। 42 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को उनको एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो ज़मीन पर जो गिरे कि दोबारा उठ नहीं सके। उनके प्रशंसकों ने ईश्वर से काफ़ी दुआएं की। उनके चाहने वाले हमेशा चाहते थे कि राजू श्रीवास्तव दोबारा उठेंगे और दुनिया को फिर उसी तरीके से हंसाएंगे, लेकिन राजू श्रीवास्तव दोबारा नहीं उठ सके। इससे उनके चाहने वालों में गम का माहौल है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हंसी की दुनिया का बादशाह राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। राजू श्रीवास्तव की यादें इसलिए भी आती हैं क्योंकि एक ऐसे अभिनेता थे जो बड़े बड़े राजनेताओं की ठीक उनके सामने ही मिमिक्री कर दिया करते थे और ऐसी बातें सामने लाते थे कि नेता बुरा भी नहीं मानते थे, उनके साथ वो हंसते थे। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया के बाद उन्होंने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा। समाजवादी पार्टी से की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन की। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और नरेंद्र मोदी की नीतियों से बहुत प्रभावित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं से मिलने के लिए वो दिल्ली गए थे। तभी उनका हार्ट अटैक हो गया। लेकिन उनके चाहने वालों को यकीन नहीं हो रहा कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं हैं, या लोग ये सोचते थे कि जो कॉमेडियन, एक ऐसा कलाकार जो दुनिया को हंसाता है, दुखी के माहौल में भी घरों में लोगों को ठिठोरी हंसने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसा कलाकार भी इस दुनिया से जा सकता है, वो भी इतनी जल्दी, मात्र 58 साल की उम्र में। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वे हमें बहुत जल्दी छोड़ गए, लेकिन वह वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। इसके अलावा भी देश के तमाम बड़े नेताओं ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो ये अमित शाह का ट्वीट है जो दुख व्यक्त कर रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह भी राजू श्रीवास्तव के मुरीद थे। राजू श्रीवास्तव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर
दुख व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपनी अभिनय कला दक्षता द्वारा जीवन पर्यंत सभी का मनोरंजन करने वाले श्री राजू श्रीवास्तव जी का निधन अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूं। श्री राजू श्रीवास्तव जी ने हास्य कला की विधा को अपनी प्रतिभा एवं मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के माध्यम से प्रदेश की परंपरागत कला की विधाओं के उत्थान में उनका सराहनीय योगदान रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है जो उनकी जो क्षति हुई है, राजू श्रीवास्तव की निधन हुआ है, उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। और उनका जो फिल्म जो परिषद है उसमें जो योगदान रहा है उसको उन्होंने याद किया है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश फिल्म परिषद के लिए उन्होंने काम किया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहते हैं राजू श्रीवास्तव के निधन पर, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वे काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी दुख जताया है। उन्होंने राजू श्रीवास्तव के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। ईश्वर से उन्होंने दिवंगत पुण्यात्मा के लिए प्रार्थना की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव को याद किया है। उन्होंने कहा कि वो बेहद ही ज़मीनी नेता थे। जब वो समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए तो उन्होंने ज़मीन से लगकर काम किया, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया। बाद में वो बीजेपी में चले गए। तो अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि फिल्म जगत में अपने सहज हास्य से एक अलग पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध कॉमेडियन एवं हमारे अति प्रिय भाजपा नेता श्री राजू श्रीवास्तव जी के असामयिक निधन से मन व्यथित है। उनका निधन कला एवं फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वास्तव में राजू श्रीवास्तव का जाना उन कला प्रेमियों के लिए दुखद खबर है जो हास्य के जो प्रोग्राम है वो देखा करते हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक लीजेंड कॉमेडियन थे। अभी कुछ महीने पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शपथ ग्रहण लिया लखनऊ में, उस वक्त व्यक्तिगत तौर से मैं भी मौजूद था इकाना स्टेडियम में। तब मेरी मुलाकात राजू श्रीवास्तव से हुई थी। वो बेहद सलीके से एकदम साधारण व्यक्ति की तरह गुजर रहे थे। उनको देखकर लगा नहीं कि इतना बड़ा कलाकार इतना साधारण तरीके से, वो देखकर उन्होंने मुस्कुराहट भी दी और उसके बाद वो चले गए। राजू श्रीवास्तव को करीब 20 से 25 साल पहले मैंने मुंबई में देखा था। पहली बार वो मुंबई के आदर्श नगर इलाके में फ़ोन पर बात करते हुए टहलते हुए चले जाते थे। तब उन्हें दुनिया इतना नहीं जानती थी और न मैं ही समझ पाया था कि राजू श्रीवास्तव इतने बड़े कॉमेडियन बन जाएंगे। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने जो आम व्यक्ति का किरदार निभाया, ट्रेन में कैसे यात्रा होती है, लोकल ट्रेन की भीड़ में किस तरीके से कॉमेडी होती है, राजनीति के बीच कैसे कॉमेडी होती है, व्यंग सटायर और गजोधर का कैरेक्टर, उसको उन्होंने अमर कर दिया कि किस तरीके से मुंबई लोग कमाने जाते हैं और एक आम आदमी जब जाता है उत्तर प्रदेश का तो उसके साथ क्या क्या होता है। उन्होंने दुखांत को भी सुखांत में बदल दिया। तो ऐसे बड़े कलाकार का निधन वास्तव में देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारत की तस्वीर की टीम की तरफ से मैं राजू श्रीवास्तव जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। पितृपक्ष चल रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राजू श्रीवास्तव जी की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस विपदा को सहने की ताकत मिले।
बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। हेलो फादर। बहुत अच्छा। ले ना थोड़ा, एक पैक लो। है बॉटल है ना, थोड़ा एक मारो ना। हेलो फादर। ले फादर बोले माई सन।